हर हर महादेव। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। वेलकम टू माय न्यू स्टोरी। एक छोटी सी लाइन है जो पढ़ के बताऊंगा। दांतों में उंगली दिए मौत भी खड़ी रही, फौलादी सैनिक भारत में इस तरह लड़े। अंग्रेज बहादुर एक दुआ मांगते करते थे कि फिर किसी तात्या से पाला ना पड़े। बिल्कुल सही। आप लोग काफी हद तक समझ तो गए होंगे। व्यूज का कोई खेल नहीं है अब मेरी जिंदगी में। ये सिर्फ वीडियो बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी मेरे से। आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इस देश के, ये भी एक बहुत तगड़े सेनानी थे, तात्या टोपे। इनकी कहानी बताने जा रहा हूँ। तात्या टोपे का जन्म एक नॉर्मल से फैमिली में हुआ था। साधारण सा परिवार था। 8 भाई बहनों के वो भाई थे। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। मगर बचपन से ही घर में ऐसे कारण होने के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही राजशाही देखनी पड़ गई। राजाओं के यहाँ काम करना पड़ गया। राजाओं के बच्चे थे, इसलिए राजाओं के बच्चों के साथ पढ़ते भी थे। मगर अंदर से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह भी था उनके दिल में। बचपन से ही जो उन्होंने विरक्ता हम लोगों के साथ देखी थी, अपने साथ देखी थी, वह सब देख के उनके अंदर एक जुनून था कि सबको सबक सिखाना है। और जो बाजीराव पेशवा थे, उनके वह 9 रत्नों में से एक रत्न भी बने आगे जाके। ये सब कहानी नॉर्मल है। मगर ऐसा क्या हुआ जिससे तात्या टोपे एक बहादुर सैनिक बन पाए? जब उनके साथ ऐसा हुआ कि वह कान जहां रहते थे, वहां के राज्य में उनके साथ अंग्रेजों ने हमला करके उनका राज्य छीन लिया। जहां के वह एक 9 रत्न थे, उनका राज्य छीन लिया। उसके बाद उन्हें वहां से कानपुर जाना पड़ा। तब उन्होंने कसम खाई कि अभी इन अंग्रेजों को भगदौड़ मचानी है, इनको भगा के मारना है। और कई बार वह अंग्रेजों को हराने में भी कामयाब हुए। ऐसे थे तात्या टोपे। वह ज्यादा कद के तो नहीं थे, उनका कद ज्यादा लंबा नहीं था, मगर फिर भी वह अपने गठीले शरीर से, ताकतवर बातों से सामने वाले को डरते नहीं थे। सामने वाले को सबक सिखाने में नंबर 1 थे। यही उनकी बातें सब लोग, सारे देश में उनकी चर्चा होने लगी। सब लोग उनको उनके साथ लग गए। उनकी 20,000 टुकड़ी से वह एक बार जब कानपुर पे अंग्रेजों ने हमला करा तो वो 20,000 टुकड़ी के साथ उनसे लड़ गए और अंग्रेजों को मार भगाया। अंग्रेज पीछे हट गए। मगर फिर भी अंग्रेजों ने जब गोरजिला युद्ध नीति से अपना युद्ध शुरू करा, आगे जाके कई सालों बाद फिर एक युद्ध हुआ, उसमें वह उनको हानि पहुंचा पाए। तब भी वह उनके हाथ नहीं आए। वो 2800 मील तक उनके पीछे लगे रहे, मगर वह उन्हें पकड़ नहीं पाए। ऐसे थे तात्या टोपे जी। उसके बाद उन्हें पता लगा कि महारानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पे भी अंग्रेजों ने हमला कर दिया है, झांसी में। जो कई परिवार हैं जो अंग्रेजों से मिल गए और उन्होंने रानी झांसी बाई को धोखा दिया, माँ लक्ष्मीबाई को जो धोखा दिया। उसके बाद तात्या टोपे ने अपनी 15,000 सेना की टुकड़ी, जो 20,000 से 15,000 की थी, वो टुकड़ी आओ देखा ना ताओ, और उसके बाद वह रानी लक्ष्मीबाई के किले की तरफ, झांसी की तरफ हो लिए। वहां पे भी अंग्रेजों से वो खूब लड़े, मगर उसमें भी अंग्रेजों के ज्यादा हथियार उनके पास ज्यादा, और उनके पास हमारे मुखबिर ज्यादा थे, इसलिए वह रानी झांसीबाई लक्ष्मीबाई को नहीं बचा पाए। काफी युद्ध हुआ है। मगर अंग्रेजों को एक बात पता चल गई थी कि तात्या आ गया है, अब हार माननी पड़ेगी। मगर वही होता है ना कि हर कोई गद्दी के लालच में कुछ भी कर देता है। एक जय सिंह नाम का वहां पर भी था, जिसने तात्या टोपे के मुखबिरी करके उन्हें अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया, सिर्फ गद्दी के लालच में। और जब उनको पकड़वा दिया गया, फिर उनको वहां से ले जाया गया। जब उनका असली नाम भी आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। उनका नाम था राम टोपे। तात्या टोपे तो उन्हें प्रेम से नाम दिया गया था। उन्हें फांसी में लटकाया गया, मगर वह तब भी झुके नहीं। अंग्रेजों ने बहुत कहा कि आप हमारी सेना के साथ जुड़ जाइए, मगर उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। उनके राज्य के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि अंग्रेजों के बच्चों को मार दिया गया, अंग्रेजों की औरतों को मार दिया। उन्होंने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं कभी भी बच्चों और औरतों पे हाथ नहीं उठाता, ना मेरी सेना उठाती है। आप मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डाल रहे हैं। और ये तो आपको सबको पता है कि कमजोर को दबाने के लिए
ताकतवर कुछ भी कर सकता है। झूठ को सच बना सकता है और सच को झूठ तो कोई भी यूं ही बना देता है। ऐसे ही देश के सेनानी को एक दिन फांसी दे दी गई। मैं आप लोग सोचते होंगे कि मैं तारीख डेट ये सब क्यों नहीं बताता, मुझे सब पता है, मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तो कुछ ध्यान दें, आप लोग भी तो कुछ सुने, आप लोग भी तो कुछ सर्च करें। और आपको तारीख ये सब देखना है तो आपको तो बहुत वीडियो में दिख जाएगा, मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तो कमेंट में कुछ बताएं। आप लोग बताएं कि तात्या टोपे का जन्म कौन से दिन हुआ था। आप बताएं उनको फांसी कौन से दिन ली गई थी। आप बताएं उनको उनके अंदर ऐसा क्या हुआ था जो वो देशभक्ति के जुनून से पागल हो गए थे, जो उनको सिर्फ देश ही सबसे पहले दिखता था। वो एक सच्चे देशभक्त थे। ये तात्या टोपी की कहानी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था ताकि आप लोग भी कुछ सोचें। इन लोगों को जिनको हम भूल चुके हैं इनको याद करें। आज से 8 साल पहले, 8 साल पहले 2016, 5 और 4, 9 साल पहले 2016 में उनके नाम की स्टैंप भी बनाई गई। 2016 में कानपुर में उनका वो भी बनाया गया है, क्या बोलते हैं, स्मारक। मगर उसके बाद भी एक बहुत बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मुझे भी इन वीडियोस के थ्रू ही दिखी है, कि एक व्यक्ति जो रेलवे से कहीं जा रहे थे, वह कानपुर पे उतरे, उन्होंने फोन पे बात करी तो सामने दो औरतें बात कर रही थी आपस में कि हम लोग गरीब क्यों हैं और दुनिया अमीर क्यों है, ऐसा क्या हमारे पूर्वजों ने किया था। तो उस व्यक्ति ने अपना फोन काटा और उन औरतों की बातों में बात करने लग गया। ये मैंने सुना है, ये कोई मुझे नहीं पता सच है झूठा, पर मैंने सुना है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसी बातें कर रही हैं, आप लोग कौन है। तो उन्होंने बताया हम यहाँ चाय बेचते हैं। उन्होंने कहा आप हैं कौन। उन्होंने कहा हम तात्या टोपे के खानदान से हैं। तब उसकी आंखों में जो झरझर पानी था, मैं कहता हूं समुंदर भी कम पड़ जाता होगा। क्या इसीलिए देश के लिए इन देशभक्तों ने जान दी थी? क्या इसीलिए ये लोग लड़े थे? क्या इसीलिए ये लोग अपने आप को गंवाना चाहते थे? मुझे तो नहीं लगता। इस पे सिर्फ मुझे एक ही बात याद आती है कि चल ओ भुलिया उथे चलिए, जिथे बसदे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई साडी मन्ने।